आज के इस लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जहाँ पर एक्स है वहाँ आपको अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो आई इज इक्वल लिमिट 0 टू पाई, एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स रख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कॉस पाई माइनस एक्स। एक फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जब स्क्वायर होगा तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। तो फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन एक्स। आई बराबर लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। अब इसके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, आई प्लस आई 2i हो जाएगा और लिमिट 0 से पाई ये हो जाएगा कॉमन, x और पाई माइनस एक्स को जब ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स और इंटू डी एक्स कॉमन और हर सेम है तो हर को ऐसे उतार दो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा लिमिट 0 से पाई, और ये पाई कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे। अब यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड। ऐसा करने से यहाँ पर मिलेगा 2i बराबर पाई लिमिट, अपर लिमिट को आधा कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, पाई को आधा किया पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम अपर लिमिट को आधा करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 से ए वाई 2 एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, या ऐसे समझें लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई गई। तो यहाँ पर अपर लिमिट को आधा कर दिया, इंटीग्रल का मान 2 गुना हो गया। अब यहाँ पर जब हम 2 गुना करेंगे तो अपर लिमिट आधी हो गई, अपर लिमिट आधी हुई, इंटीग्रल का मान 2 गुना, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। जब सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स में किया जाएगा तो 1 आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 तो ए स्क्वायर प्लस जब साइन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब इसे हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आई बराबर पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब बी टेन एक्स बराबर टी पुट कर देंगे, बी टेन एक्स बराबर टी, तो बी टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन बी। तो आई बराबर
पाई अपॉन बी बाहर हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी चेंज। x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 और x की जगह पर π/2 रखेंगे तो tan π/2 का मान होता है इन्फिनेटिव। सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू है dt अपॉन बी, तो 1 अपॉन बी बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये बन जाएगा i बराबर पाई अपॉन बी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये फार्मूला बन गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन ए बी, टी के स्थान पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव ये हो जाएगा π/2 और माइनस x की जगह पर या t की जगह पर जब 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2ab। थैंक यू।